हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आर्मी टेक्निकल मैथ का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आगामी आर्मी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को किसी वस्तु को 329 रुपए में बेचने पर उसको 6% की हानि होती है, तो आपको उसका क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत दिया हुआ है 6%। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल भाषा में आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो में जब इसे 6/100 लिखेंगे, वैसे आपको याद होना चाहिए कि 6% का रेशियो कितना होता है। यहाँ से 3/50 होता है। क्लियर है, ये रेशियो आपका होता है 6% का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो लॉस जो है 50%, 50 रुपये सीपी पर जो लॉस हो रहा है, 50 रुपये सीपी पर लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपये का हो रहा है। इसका मतलब यही होता है, यानी कि 50 आपका क्या हो जाएगा सीपी, और जो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए 50 में से 3। जब भी जो सेलिंग प्राइस आएगा हानि की कंडीशन में, वो कॉस्ट प्राइस से यानी कि क्रय मूल्य से कम होगा। तो इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा, 47 आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हानि की कंडीशन में ध्यान रखिएगा, हमने पिछली कक्षाओं में जो सवाल लिए थे वो प्रॉफिट पर थे, तो उस कंडीशन में हम जोड़ रहे थे, लेकिन जब लॉस की कंडीशन में होगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है, 50 यूनिट उसका क्या है, सीपी है, और 47 यूनिट उसका क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। और इसका मान आपको सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, 47 यूनिट का मतलब दे रखा है 329 रुपये। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, क्या आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कितने गुना अधिक है, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 7, लगभग 7, मतलब 7 गुना ही है, लगभग नहीं है। 7 से 49 और 7 चौक 28, 7 32, यानी कि यहाँ पर कितना गुना है, 7 गुना है। तो जो इसका कास्ट प्राइस रहा होगा वो भी कितने गुना रहा होगा, 7 गुना रहा होगा। यानी यहाँ से आपका कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 350 रुपये आएगा। इस तरह से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो हानि पर दिया हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई 25 और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इस आयत की क्या लंबाई और उसके परिमाप में क्या रेशियो होगा, क्या अनुपात होगा, वही आपको बताना है। लंबाई तो यहाँ 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और परिमाप क्या होता है, यानी कि दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लंबाई अनुपाते परिमाप, यही होगा। यहाँ पर परिमाप से मतलब क्या है, आयत का परिमाप है, और आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम सीधे रेशियो उठाकर यहाँ पर रखेंगे। लंबाई कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, और परिमाप यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई कितना है 25 प्लस चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा 25 अनुपात, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, दो गुणे इसको कितना लिख सकते हैं 40, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8, यानी कि फाइनल जो रेशियो आपका आ जाएगा लंबाई और परिमाप में, आयत के परिमाप में कितना आ जाएगा, 5:16, यानी 5:16 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 336 रुपये में बेचने पर
एक वस्तु को 336 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 36 रुपए का लाभ हो रहा है। तो उसी वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचने के लिए कितना सेलिंग प्राइस यानी कि कितना विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा, यही आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से उसका सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा? जो सेलिंग प्राइस आपका रहा होगा वो सीपी से अधिक रहा होगा। इसका मतलब सीपी क्या होगा? 336 में से 36 रुपये जो प्रॉफिट हो रहा है उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? हमारी बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। सेलिंग प्राइस लाभ की कंडीशन, जो लाभ होता है लाभ की कंडीशन में या प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा हो जाए? जितने का लाभ होता है उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 336 में से 36 घटा देंगे तो वही हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य। यानी यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया? 300 आ गया। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने के लिए निकालना है? 15% प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 15% को रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 15% को आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/20। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? 20 आपका सीपी हो जाएगा और 15% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? 23 रुपये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 की वैल्यू आपको दे रखा है, 20 की वैल्यू आपको दे रखा है, 300 दे रखा है। यहाँ से बताइए कितने यूनिट, कितने गुना है इसका? तो आप कहेंगे यहाँ से कितना गुना है? 15 गुना है। तो जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो भी कितने गुना हो जाएगा? 15 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से इसका गुणा कर लीजिए। 15 × 45, 4 और 15 दूना 30, 4 34, यानी कितना आ जाएगा? 345 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 4000 रुपये का 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 1200 होगा। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? कितने समय में 4000 रुपये का 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। यानी आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। तो आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा। साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर कितना होता है? P × R% × T, यही होता है। आप लोग इसी तरह इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो बटे 100 आता है वो परसेंट की वजह से आता है, इसलिए हम इसको प्रतिशत में उधर लिख दिए हैं। SI का मान कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये। P का मान आपको दिया है 4000 रुपये और R का मान दिया है आपको 12% और T आपको निकालना है यानी टाइम का मान। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से 3 यहाँ पे 12 कैंसिल हो, यानी कि टोटल आपको यहाँ पे क्या मिल गया? 30 और उधर आपको क्या मिल जाएगा? 12 T। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? T बराबर 30/12। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 कुछ 2.5 ईयर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाग कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8961 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो जो फाइनल संख्या मिले वो 84 से विभाज्य हो जाए, यानी कि 84 से पूरी तरह से कट जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है? हम सीधे क्या करते हैं? जिससे विभाज्य होने के लिए बोलता है उसी से दी गई संख्या में क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 8961। तो इसमें आप क्या करेंगे? 84 से सीधे सीधे भाग कर लीजिए। तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 84 कम 84, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 और 561। आप कितनी बार यहाँ पर गुणा ले जा सकते हैं?
6 बार, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में ले जाते हैं। 6 चौको 24 और 6 48 2 50, यानी कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर 57। अब देखिए भाग करने पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको शेषफल 57 बच रहा है, लेकिन सवाल में पूछा है कि कितना जोड़ दिया जाए कि 84 से कट जाए पूरी तरह से। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें कितना जोड़ दें कि ये 84 बन जाए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि ये 84 बन जाए। जब ये 84 बन जाएगा शेषफल, तो ऑलरेडी क्या 84 से यहाँ पर ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 84 में से 57 माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसी को अगर इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा और ये एक बार में कट जाएगा। यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 और यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि इस पूरे में कितना जोड़ दिया जाए 27 और ऐड कर दिया जाए तो 84 से क्या हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दिया हुआ है और उसका आयतन 500 घन मीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, आपको उस शंकु की ऊंचाई बतानी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक शंकु है, शंकु इस तरह से होता है, सबको क्लियर है। इसका जो ये वाला एरिया दे रखा है, ये दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर और इसका जो पूरा आयतन है, यानी कि पूरा आयतन की बात कर रहे हैं हम, ये पूरा जो आयतन इसका दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब, यानी 500 घन मीटर इतना दिया हुआ है। तो आपको पूरा क्या करना है, ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ से देखिए इसके बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर वृत्त, ये जो उस शंकु का आधार होता है कि वृत्ताकार होता है, तो इसका वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर और जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है सभी को। यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप इस जो ऊपर बना है इसमें आप रख देंगे, कितना हो जाएगा 1/3 और पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है आपका 30 और गुणे एच। यहाँ से और इस टोटल का मान आपको कितना दे रखा है 500। क्लियर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से 10 एच बराबर कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ से एच बराबर फाइनल आप यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा 50 मीटर, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टेबल और 3 कुर्सी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम टेबल को टी से दिखा रहे हैं और कुर्सी को सी से, यानी टेबल चेयर। क्लियर है। तो आपका जो सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 2 टेबल और 3 कुर्सियों का मिलाकर दाम कितना है 2000 है, तथा 3 टेबल और 2 कुर्सियों का मिलाकर कितना है 2500 रुपये है। तो आपको एक टेबल और 5 कुर्सियों का दाम निकालना है। तो ये हम तो डायरेक्ट यहाँ पर भाषा को कन्वर्ट कर लिए। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आप कोई एक सिंबल चूज कर लीजिएगा, उसके हिसाब से जो भी सवाल में पूछेगा उसके हिसाब से आप क्या जो भी दिया होगा और जो पूछेगा उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। 2 टेबल और 3 कुर्सी का जो दाम है 2000 है, 3 टेबल और 2 कुर्सी का दाम 2500 है। तो एक टेबल और 5 कुर्सी का दाम आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको 2 समीकरण दिख जाएगा सीधे सीधे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें से हम कोशिश करते हैं कि एक टर्म किसी तरह गायब हो जाए। तो हम पहले समीकरण में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से आपका जो नया समीकरण बनकर आएगा वो क्या बनकर आ जाएगा, इस समीकरण को इधर लिखेंगे 6t प्लस 9c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6t प्लस 4c बराबर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ये नया समीकरण बन गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जैसे घटाया जाता है घटा लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा 5c बराबर
इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। यहाँ से एक कुर्सी का दाम कितना निकल कर आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। जब एक कुर्सी का दाम 200 रुपये आ गया है तो आप ले जाके पहले समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2t प्लस 3 गुणे 200 बराबर आपका कितना दिया हुआ है समीकरण में 2000। तो यहाँ से आपका 2t बराबर आ जाएगा, यानी 2 टेबल का दाम कितना निकल कर आ जाएगा 3 दूना 6, 600 इधर से 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1400। क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक टेबल का दाम कितना निकल कर आ जाएगा 700। आपको एक चेयर का दाम मिल गया है 200, एक टेबल का दाम मिल गया है 700। आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पर एक टेबल का यानी कि 700 प्लस 5 चेयर यानी कि 5 गुणे 200 का दाम कितना होगा, तो यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 1700 रुपये। 1700 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो किसी नाव को 13 किलोमीटर, कितना 13 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि धारा अगर ऐसे चल रही है तो धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर चलाता है, और दूसरी कंडीशन में 13 किलोमीटर धारा की दिशा में, और वही जो आदमी है इसी नाव को 26 किलोमीटर क्या करता है धारा की दिशा में चलाता है। तो आपको क्या करनी है, नाव की चाल, माना नाव की चाल कितनी है यक्स है, ये आपको यक्स बतानी है। क्लियर हो रहा है सवाल में। एक बार सवाल फिर देखेंगे। सवाल कह रहा है कि एक आदमी है जो धारा आपकी ऐसे चल रही है, धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाता है, यानी कि अगर धारा ऐसे चल रही है तो आदमी इधर की तरफ चला रहा है नाव को, और दूसरी बार वही आदमी धारा की दिशा में नाव को 26 किलोमीटर तक चलाता है। और दोनों कंडीशन में आपको जो समय दे रखा है, यानी कि जो टी दे रखा है T1 मान लीजिए, इस कंडीशन में कितना दे रखा है 1 घंटा, और इस कंडीशन में भी T1 T2 बराबर कितना दे रखा है 1 घंटा दे रखा है। तो आपको क्या बतानी है, नाव की चाल बतानी है। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट उसको समझा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नाव की चाल निकालनी है। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मान लेंगे जो नाव की चाल है, नाव की चाल कितनी है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आपकी धारा की चाल है, धारा की चाल आप कितनी मान लेंगे वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लेंगे। इसके बाद देखिए धारा की विपरीत दिशा में जो समय आपको दे रखा है 1 घंटा दे रखा है, और समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल, यानी कि ये विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा घटा दिया जाएगा। घटाते समय ध्यान रखेंगे कौन बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा कि यक्स बड़ा होगा। नाव को जो है 13 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलाया जा रहा है, तो इसका मतलब जो नाव की चाल रही होगी, जो धारा की चाल रही होगी वो कम रही होगी नाव की चाल से, धारा की चाल नाव की चाल से कम रही होगी, तभी 13 किलोमीटर इधर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से वाई नहीं होगा, यक्स माइनस वाई होगा। क्लियर है। यहाँ से आपका एक समीकरण बनकर आएगा, क्या आ जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 13। इसी तरह जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में भी समय कितना दे रखा है 1 घंटा दे रखा है, और धारा की दिशा में कितना जाया जा रहा है 26 किलोमीटर। धारा की दिशा में दोनों क्या धाराएं एक तरफ होंगी, नाव की भी चाल एक तरफ और धारा की भी चाल, तो ये क्या दोनों हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ से भी एक आपको समीकरण मिल जाएगा, क्या मिलेगा यक्स प्लस वाई बराबर 26। अब दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे हम यहाँ से जोड़ लेंगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6 3 9 और यहाँ से 39। तो आपका यहाँ से x बराबर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5
किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आपको धारा की चाल बतानी थी, यहाँ से नाव की चाल तो आपकी आ गई है 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से धारा की चाल क्या हो जाएगी, आप किसी भी समीकरण में ले जाकर रख दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा, 19.5 माइनस y बराबर 13। तो यहाँ से y बराबर आपको क्या आ जाएगा, 19.5 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या होगा, धारा की चाल हो जाएगी। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र, 7 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात दे रखा था वो 4:1 था, और वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, और 7 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु से 7 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। तो आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे साल होगा। यहाँ पर आप मान लीजिए अगर हम 7 वर्ष पहले ही चलते हैं तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से इस अनुपात से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अनुपात क्या रहा होगा, अनुपात जब 4:1 दिया हुआ है तो पहले पिता की आयु क्या रही होगी, पिता की आयु 4x रही होगी, और 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, x रही होगी, तभी रेशियो 4:1 रहा होगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ से 7 वर्ष पहले की बात हो गई तो इनकी 7 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इसकी वर्तमान अनुपात है, वर्तमान आयु है, 7 वर्ष पहले अनुपात कुछ रही होगी और 7 वर्ष बाद कुछ रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस कितना रहा होगा, ये आपका हो जाएगा 14 साल का। अगर हम 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद तक पहुँचना चाहेंगे तो हमें कितना ऐड करना होगा, 14 ऐड करना होगा। तो इसमें ऐड करिए, यानी कि 7 वर्तमान आयु से 7 वर्ष बाद, यानी कि कुल मिलाकर 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 4x + 14। इसी तरह पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी x + 14, और इसका अनुपात आपको सवाल में दे रखा है 4x + 14 बटे x + 14 बराबर आपको कितना दे रखा है, 2:1 यानी 2/1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x + 14 बराबर कितना आ जाएगा, 2x + 28, गुणा कर लीजिएगा तिर्यक, यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ये आपका क्या निकल कर आ गया है, ये निकल कर आपका आ गया है 7 वर्ष पहले, यानी वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी वो 7 थी, तो पिता की आयु यहाँ से क्या हो जाएगी, ये आपकी पुत्र की आयु आ गई, और पिता की आयु कितनी आ जाएगी, पिता की आयु 28 आ जाएगी, क्योंकि 4 गुना है तो 28 आ जाएगी। अब ये आपकी 7 वर्ष पहले की उम्र आ गई है, तो वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगी, 7 साल पहले का है, तो 7 साल बाद यानी कि वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 14, और पिता के लिए क्या हो जाएगी 35। इनका वर्तमान है, दोनों में हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो आपका क्या बनकर आ जाएगा, 2:5। ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने पहले पुत्र का ले लिया है, उसके बाद पिता का लिया, तो ये पुत्र और पिता का रेशियो, अगर सवाल में आपका पिता और पुत्र का रेशियो होता तो आपको ये रेशियो उलट कर चेक करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर की एक रेलगाड़ी है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तो वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी, वो आपको बतानी है। तो चलिए, जब भी हमने बताया था एक क्लास में
कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्लियर है? ये समय आपको निकालना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी जितनी ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी, यानी 100 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो यहाँ पर दूरी है वो मीटर में दिया है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। तो बदलने के लिए कितने मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का। क्लियर है? यहाँ से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, यानी कि जो आपका टी यानी समय जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। यानी कि वह रेलगाड़ी उस आदमी को 20 सेकेंड में पार कर लेगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हमने आर्मी टेक्निकल के टॉप 10 क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। इसी तरह हम एक नए मॉक टेस्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।